श्री राधे राधे। वाटिका 24वीं गोष्ठी। जब पूज्य महाराज जी पूज्य बाबा के पास पहुँचे तब पूज्य बाबा को नींद आ रही थी। भिक्षा के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक से बात करते करते पूज्य बाबा को नींद आ गई थी। पूज्य महाराज जी आकर के चुपचाप पूज्य बाबा के पास बैठ गए। पूज्य बाबा जमीन पर बिछाए हुए अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। पूज्य बाबा के मुख पर बिजली की ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ रहा था, जो ट्यूबलाइट एकदम मुख के सामने थी। उसको तो पूज्य महाराज जी ने बुझा दिया और एक और ट्यूबलाइट थी, उसका भी प्रकाश आ रहा था। पूज्य महाराज जी इस प्रकार से बैठ गए कि पूज्य बाबा का मुख हाड़ में आ जाए और प्रकाश मुख पर सीधा ना पड़े। श्री चोपड़ा जी और श्री गुरुचरण जी वस्त्र से मच्छर उड़ाने लगे तथा श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा के पैर दबाने लगे। पूज्य महाराज जी के आने पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक महोदय तथा अन्य व्यक्ति उठकर चले गए। पूज्य महाराज जी भी चुपचाप बैठे रहे तथा रह रह करके संकेत कर रहे थे कि ऐसा कोई शब्द न हो और ऐसा कोई शब्द न करे जिससे कि पूज्य बाबा की नींद उचट जाए। भले संत सोए हों, उनके समीप चुपचाप बैठे रहना भी सत्संग है। अपनी उसी मान्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण पूज्य महाराज जी अपनी सतत उपस्थिति से प्रस्तुत कर रहे थे। लगभग पौन घंटे तक पूज्य महाराज जी चुपचाप बैठे रहे। इसी बीच एक और मधुर स्मृति है। जब श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा का पैर दबा रहे थे तो पूज्य महाराज जी अपने हाथ के इशारे से श्री ठाकुर जी को कहने लगे, मेरी चाह है कि श्री बाबा जी के पैर में दबाऊं। पूज्य महाराज जी के इस मौन अनुरोध से एकदम भावमय दृश्य उपस्थित हो गया, जिसका वर्णन श्री व्यास जी ने अपने पद राजत निकुंज धाम ठकुरानी में किया है। किस प्रकार से श्री ललिता जी श्री किशोरी जी के चरणों को दबा रही हैं और किस प्रकार से उन चरणों को दबाने की उत्सुकता भरी अभिलाषा प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री ललिता जी के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। श्री व्यास जी द्वारा रचित यह पद इस प्रकार है। राजत निकुंज धाम ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौड़ी प्यारी, राग सुनत मृदु बानी, बैठी ललिता चरण पलोटत, लाल दृष्टि ललचानी, पाय परत सजनी के मोहन, हितसो हा खानी, भई कृपाल लाल पर ललिता, दे आज्ञा मुस्कानी। आओ मोहन चरण पलोटो, जैसे कुंवर न जानी, आज्ञा दई सखी को प्यारी, मुख ऊपर पटतानी। बीन बजाए गाय कछु तानन, ज्यों उपजै सुखसानी, गावल लगे रसिक मनमोहन, तब जानी महारानी, उठ बैठी व्यास की स्वामिनी, वृंदावन की रानी। संचालन की जिस सरसाभिलाषा को पूज्य श्री महाराज जी ने मौन अनुरोध द्वारा संकेतित किया है, इस सरस संकेत ने सारे वातावरण में बड़े ही मधुर भावों के असंख्य रसाद्र कणों को बिखेर दिया था। इस संकेत के माध्यम से पूज्य महाराज जी के वृंदावनी व्यक्तित्व में परिव्याप्त निकुंजीय प्रेमता के सुगंधित छींटे छिटक कर सारे वातावरण में छा रहे थे। जो भी हो, श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा की भावनाओं तथा मर्यादाओं से भली भांति परिचित हैं। अतः श्री ठाकुर जी ने हल्के से मुस्कुराकर इस प्रसंग को टाल दिया। लगभग 1 घंटे बाद खांसी आ जाने के कारण पूज्य बाबा की नींद भंग हो गई। अपने पास श्री महाराज जी को देखकर पूज्य बाबा ने कहा, इस प्रकार का निर्मल स्नेह, इस प्रकार का अहेतुक प्यार जगत के धरातल पर देखने को कहाँ मिलता है। पूज्य महाराज जी तो यही कह रहे थे, आप विश्राम करें और मुझे इसी में सुख है। पूज्य बाबा अब भला कहाँ सोने वाले थे, उठकर बैठ गए तथा व्रजभाव की चर्चा आरंभ कर दी। व्रजभूमि की महिमा की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने श्री गिरिराज जी से संबंधित एक साधु का प्रसंग सुनाया। एक साधु श्री गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए। एक स्थान पर 4-5 छोटे छोटे बालक खेल रहे थे।
उनमें से एक बालक ने उन बाबा से पूछा, क्यों बाबा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आए हो? उन बाबा ने कहा, हाँ लाला, मैं तो परिक्रमा लगाने आया हूँ। तब उस बालक ने कहा, बाबा, ये गिरिराज जी बड़े महिमामय हैं, ये साधारण नहीं है। क्या तुमको श्री गिरिराज जी के असली और नकली पत्थरों की पहचान है? साधु ने सीधा सा उत्तर दिया, लाला, मुझे तो पहचान नहीं है। मेरे बाएं तो यहाँ बिखरे हुए सारे पत्थर ही श्री गिरिराज जी के हैं। तो उस बालक ने बताया, नहीं बाबा, सारे पत्थर असली नहीं है। अभी परीक्षा करके देख लो। पत्थर के जिस टुकड़े के टूटने पर रक्त बिंदु निकले वह तो असली गिरिराज जी शिला है, और जिसमें से रक्त बिंदु न निकले वह साधारण पत्थर है। ऐसा कहकर उस बालक ने पत्थर के 2 टुकड़े लिए और आपस में जोर से मारा। वे टुकड़े टूट टूट करके और भी छोटे टुकड़ों में परिणत हो गए, पर उनमें से रक्त बिंदु नहीं निकला। तब उस बालक ने कहा कि यह तो साधारण पत्थर है। इसके बाद उस बालक ने अन्य 2 टुकड़े लेकर उन्हें आपस में जोर से मारा। जब वे टुकड़े खंड खंड हुए तो उस बाबा ने देखा कि उन पाषाण खंड से तरलित रक्त बिंदु संवृत हुए। श्री गिरिराज जी की सजीवता का इससे बड़ा प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता था। उन साधु का हृदय गदगद हो उठा। वस्तुतः श्री गिरिराज जी की महिमा अपरिसीम है। यह मैं आपको एक बार ही बता चुका हूँ। एक व्यक्ति जो गोरखपुर से श्री गिरिराज जी गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ मात्र झाड़ झंझाड़ है। सुन तो यह रखा था कि श्री गिरिराज जी बड़े तेजोमय हैं और अनेक ज्योतिर्मय रत्नों से निर्मित हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। उनके ऐसा सोचते सोचते ही वे चिन्मय गिरिराज जी उनके सामने प्रकट हो गए। झाड़ झंझाड़ वाले गिरिराज जी न जाने कहाँ तिरोहित हो गए। वे भावाविष्ट व्यक्ति जय गिरिराज जी की कह करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। पूज्य पंडित जी, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, जिन्हें उन चिन्मय श्री गिरिराज जी के दर्शन हुए थे। जहाँ दर्शन हुए थे उस स्थान को वे अब प्रतिदिन झाड़ते बुहारते लीपते पोतते हैं, और श्री गिरिराज जी की तलहटी में वास करने का उनका नियम अखंड चल रहा है। मैं औरों की क्या कहूँ, जब जब श्री गिरिराज जी का सामीप्य मुझको मिला है उसका मुझ पर विचित्र प्रभाव पड़ा है। दान घाटी के पास श्री गिरिराज जी के ऊपर आर पार सड़क है। दिल्ली से आते समय जिस कार में मैं बैठा रहता, वह कार ज्यों ही श्री गिरिराज जी के पास आती तथा सड़क पर चलती हुई श्री गिरिराज जी को पार करती, मुझे विचित्र शांति का अनुभव होता था। इस अनुभूति के लिए मेरी ओर से कोई प्रयास नहीं, अनायास वह शांति मुझे अभिभूत कर लेती। वह शांति भी ऐसी नहीं जो शीघ्र ही न्यून हो जाए। श्री गिरिराज जी के पास पहुँचते ही मन प्रगाढ़ शांतता में निमग्न हो जाता। यह उस भूमि की महत्ता है और यह श्री गिरिराज जी की महिमा है। आज भी श्री गिरिराज जी की महिमा ज्यों की त्यों अक्षुण्ण है। ब्रजभाव का रससागर तो तभी लहराने लगता है जबकि मैं अश्वत्थ वृक्ष के पास से आगे बढ़ता हूँ। दिल्ली से आते समय यह पीपल वृक्ष नंदगांव और बरसाने के बीच में है। इस पीपल वृक्ष के पास आते ही मन तरंगित होने लगता है। यह अश्वत्थ बड़ा महिमामय है। अब तो सड़क बन गई है जो नंदगांव बरसाना होते हुए गोवर्धन जाती है, किंतु एक सत्य तथ्य और भी है। उस पीपल वृक्ष को अपने दाहिने रखकर कोई उस पीपल वृक्ष से श्री गिरिराज जी की ओर चले, सड़क सड़क नहीं अपितु सड़क छोड़कर चले, खेतों खेतों में होते हुए चले, तो उस पथिक को अवश्य किसी एक स्थान पर कोई दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। उस पीपल वृक्ष से खेतों में से होती हुई एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी श्री गिरिराज जी तक जाती है, जिसका चिन्मय लीला राज्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यह सही है कि काल के प्रभाव में खेतों के बन जाने से अथवा भवनों के खड़े हो जाने से वह पगडंडी विलुप्त हो गई है, पर एक पगडंडी है। यदि कोई उस पीपल वृक्ष से उस टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के द्वारा खेत खेत होते हुए
श्री गिरिराज जी की ओर बढ़े तो जरूर उसको दिव्य अनुभव होना चाहिए। वह स्थान अनेक चिन्मय लीलाओं का उद्गम स्थल है। दिल्ली से आते हुए ज्यों ही मैं उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचता हूँ तथा उससे आगे बढ़ता तो मन स्वतः ही बिना किसी प्रयास के अंतर्मुख होने लगता। यह उस भूमि की सच्चिन्मयता का एक सहज प्रमाण है। एक बार मैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा था। ब्रजमंडल स्थित उन श्री गिरिराज जी की राधा कुंड के पास किसी सरोवर पर की घटना है। मैं सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा था। उन सीढ़ियों पर बैठा ही था, तभी मेरे मन में स्फुरना हुई कि श्री प्रिया प्रीतम की अमुक लीला इसी स्थान के पास हुई होगी। अवश्य ही यह लीला स्थली है अथवा इस स्थान के समीप ही है। इस प्रकार के भावों में मैं बह रहा था कि एक समीपस्थ संत बोल उठे। वे संत मेरे से कुछ ही दूरी पर सीढ़ियों पर बैठे थे तथा सरोवर के जल से आचमन कर रहे थे। आचमन करते करते मेरी ओर से वे उन्मुख होकर कहने लगे, यही भूमि लीला स्थली है, यही भूमि लीला स्थली है। मैं तो विस्फारित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगा। उस रूप में प्रभु ने ही मेरे संदेह का निवारण किया। मैंने भी उस सरोवर के जल का आचमन किया तथा उन संत को मन ही मन प्रणाम किया। विश्वास उसे कहते हैं जिसे देखा तो नहीं है, पर किसी के कहने से मन उसको मान ले। ब्रजभूमि की यह महत्ता जिस हेतु से है, वह सच्चिन्मय लीला मेरे लिए विश्वास की वस्तु नहीं है। वह तो मेरे लिए एक दृष्ट सत्य है। कई लीलाएं हैं जिनका प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलता, भले न मिले, इससे क्या हुआ। मेरे लिए तो वह यथार्थ सत्य है। ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है जो वाणी का विषय बन ही नहीं सकती। यदि मुझ पर संतों की कृपा नहीं हुई होती, यदि व्रजरस के अद्वितीय मधुर सुधा सागर में जीवन न लहराया होता, तो अब सच माने मेरा यह जीवन व्यर्थ ही जाता। वेदांत की साधना के अनुसार ऊंची से ऊंची स्थिति में मेरी प्रतिष्ठा थी, पर किसी अचिंत्य कृपा के फलस्वरूप व्रजरस का यह मधुर सुधा सागर जीवन में उच्छलित नहीं हुआ होता, तो इस जीवन का धारण करना निरर्थक ही होता। निरर्थकता का यह बोध इस रस सागर में निमज्जन के बाद ही होता है। रासलीला एक बहुत बड़ा उद्दीपन है। रासलीला में जाने से यही सही है कि श्री प्रीतम की लीलाओं का एक झलक मिलती है। पर यह कैसे बतलाऊं कि रासलीला में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली श्री कृष्ण लीला उस सच्चिन्मय लीलाओं की छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती जो मेरे मानस वृंदावन में अवतरित होती है। मेरे मानस वृंदावन की दिव्य सच्चिन्मय लीला को न तो रासलीला प्रस्तुत कर सकती है और न वाणी ही उसे अभिव्यक्त कर सकती है। वह तो सर्वथा अनुभव गम्य है। रसिक संतों द्वारा अनुभूत प्राचीन लीलाएं भी भगवत कृपा से किसी भी साधक या संत के मानस धरातल पर प्रकट हो सकती है। श्री नंददास जी ने अपने स्वानुभूत एक लीला का वर्णन एक पद में किया है। वही अति प्राचीन लीला अभी कुछ दिन पहले एक संत के समक्ष प्रत्यक्ष हो उठी। वे संत व्रज में संभवतः श्री गिरिराज जी के परिसर में कहीं बैठे थे। बैठे बैठे ही उनके नेत्रों के सामने से यह संसार और इस संसार का लौकिक दृश्य तो हट गया और प्रकट हो गया दिव्य व्रज देश। उस दिव्य व्रज देश में श्री वृषभानुनंदिनी की अलौकिक शोभा, उनके शीश पर नितांत चमकती हुई स्वर्ण कलशी, कूप के जगत की उज्ज्वल भूमि, स्वर्ण कलशी में कूप से जल भरना तथा श्री श्याम सुंदर का सखाओं गांव सहित वन से वापस आना, श्री कृष्ण के संकेत पर सखाओं गांव का मौन हो जाना, श्री कृष्ण का तृष्णा शांति हेतु जल पिलाने के लिए अनुरोध करना, श्री वृषभानुनंदिनी का मूर्छित होकर गिरना तथा श्री कृष्ण के द्वारा श्री वृषभानुनंदिनी का संभाला जाना, यह सारा दृश्य उन संत के चक्षुओं के समक्ष प्रकट हो उठा। वे संत जब मेरे समक्ष उस लीला का वर्णन कर रहे थे,
उनकी विह्वलता दर्शनीय थी। उन्होंने कहा कि इससे अन्य सुंदर वस्तु क्या है जो आपके चरणों में भेंट करूं। जिस तरह श्री नंददास जी द्वारा अनुभूत प्राचीन लीला ज्यों की त्यों आज के संत के समक्ष प्रकट हो सकती है, इसी प्रकार किसी भी समय के किसी भी संत की कोई भी लीला आज भी साधक के समक्ष प्रकट हो सकती है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि लीला के रंगमंच के अनुरूप उस साधक का मानस पटल तैयार हो, जिस पर भगवत कृपा से वह लीला प्रवाह विलसित हो उठे। श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला के रस प्रवाह में अवगाहन करने की पद्धति ऐसी ही है। जय जय श्री राधे।